हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने आपको लाइव क्लास के माध्यम से बताया था कि रिटायरमेंट्स में किस तरह से रेशियो बनाया जाता है, से इसमें गेनिंग रेशियो बनाया जाता है, न्यू पार्टनर माइनस ओल्ड पार्टनर, और मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल भी कराए थे। आज मैं आपको रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, एडमिशन की गुडविल में और रिटायरमेंट की गुडविल में बहुत अंतर होता है। रिटायरमेंट के टाइम पर जब गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें 4-5 कंडीशनों को याद रखा जाता है। पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, ओल्ड पार्टनर द्वारा गुडविल को विड्रॉन कर लेना, पार्टनर का आना बट अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, लेकिन किसी प्रकार की ख्याति का ना लाना, पार्टनर्स का फर्म के अंदर आना, पार्ट्सली गुडविल लाना, पार्ट्सली गुडविल ना लाना, और गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट। लेकिन रिटायरमेंट में दोस्तों ऐसा नहीं होता, इसमें एक ही ट्रीटमेंट होता है गुडविल का। ऑलवेज रिमेंबर यू, इसमें गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होता है। इसमें गुडविल रिटायर पार्टनर को दी जाती है, इसमें गुडविल रिटायर पार्टनर को दी जाती है, और वह लोग गुडविल देते हैं जो रिटायर नहीं हुए हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनमें से सी फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो गुडविल होगी वह सी को दी जाएगी, और सी को ये गुडविल देंगे ए और बी अपने रेशो में या फिर गेनिंग रेशो में। अपने रेशो में यानी पुराना रेशो, और गेनिंग रेशो में जब सवाल में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया हो तो गेनिंग रेशो में दी जाती है। तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ भी 2 बातें याद रखना, मैं आपको आगे बढ़े उससे पहले समझा दूं। यहाँ भी 2 बातें याद रखना। कभी कभी गुडविल फर्म की होती है, फर्म की गुडविल अगर होगी तो उसमें से पहले रिटायर पार्टनर का शेयर बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें सवाल में फर्म की गुडविल दी हुई है 10,000, 10,000, और रिटायर पार्टनर की गुडविल निकालना है तो 1/5 इसका अगर मान लीजिए शेयर है तो 2,000 होती है रिटायर पार्टनर की। तो रिटायर पार्टनर की जो गुडविल है वह रिटायर पार्टनर को कौन देगा? ए और बी देंगे। तो बस एक ही बात है इसमें, वो आपको रिमेंबर रखना है कि गुडविल जाने वाले पार्टनर को देना है, और कौन देगा? जो रिटायर नहीं हुए हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कंटिन्यूइंग पार्टनर कह सकते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में रिमेनिंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं। इसके लिए एक जनरल एंट्रीज होती है, वह मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ, आप उसे समझने का प्रयास करें, और मैं समझता हूँ इजी है, समझ में आ जाएगी। देखिए एंट्री, एक ही एंट्री है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग यानी जो बचे हुए हैं वह रहेंगे, टू रिटायर या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या हम इसको डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो रह गए हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने आपको यहाँ सिखाया कि सी जा रहा है, ये रिटायरिंग है, ये ए और बी कंटिन्यूइंग है। अगर हम इनको एंट्री के अंदर फीड करें तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंट्री बनेगी। बस गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन परिश्रम उसमें भी आपको करना ही पड़ेगा। अब इसकी नरेशन भी मैं आपके सामने लिखे देता हूं, और बीइंग शेयर of goodwill adjusted तो यह आप
रिमेंबर रखना है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, सम बनाते समय गुडविल अगर फर्म की है तो रिटायर पार्टनर का शेयर बनाओ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो, और यदि अगर गुडविल रिटायर पार्टनर की ही है तो सीधा डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल बताऊंगा, वो बात भी आप रिमेंबर रखिएगा, बहुत ध्यान से दिमाग में रखने का कोशिश कीजिए। ये एक गुडविल का ट्रीटमेंट है। कभी कभी गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट भी होती है, याद करो अपीयर इन द बैलेंस शीट का मैंने लास्ट ईयर में लास्ट टॉपिक के अंदर बताया था, एडमिशन में बताया था, वही एंट्री रहेगी। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ओल्ड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उसमें कोई चेंज नहीं होता। भाई ये दो बातें हैं, ये मेन है और वह अपीयर होने पर ही लागू होगा। अब मैं आपको इसके आगे न्यूमेरिकल सवालों में ले चलता हूं, आप उन पर ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। जरा सा परिश्रम आपको बेनिफिट पहुंचाएगा और जरा सी लापरवाही आपको बहुत पीछे ले जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बैठ जाएं, आगे बढ़ें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कराने जा रहा हूं। 10 को और 9 को मैंने अभी ब्रेक किया हुआ है किसी रीजन से, पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 से समझिए। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, अशोक, विमल एंड चंद्रा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2, यानी अशोक, विमल, चंद्र 3 साझेदार हैं जो लाभ और हानि 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। विमल रिटायर, विमल जा रहा है, एंड द फर्म गुडविल ऑन दैट डे, उस दिन फर्म की ख्याति, बात समझ जाइए, पकड़ जाइए, फर्म की ख्याति ₹18,000 18,000 है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अशोक एंड चंद्र, यानी विमल के रिटायर होने के बाद अशोक और चंद्र का रिमेनिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 3:2। बात समझ जाइए, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, डेफिनेटली गुडविल का बंटवारा गियरिंग रेशियो में ही होगा। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। मैं पहले आपके सामने फॉर्मेट रख रहा हूं जनरल एंट्री का, फॉर्मेट बना लें। और आप चाहें तो वर्किंग नोट बनाने से पहले आप जनरल एंट्री भी बना सकते हैं, केवल अमाउंट आपको पुट करना रह जाएगा। तो देखिए मैं आपको फॉर्मेट बना दिया है, अब आपको मैं एंट्रीज भी बना के बता देता हूं और उसका वर्किंग नोट भी बता देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। डेट, पर्टिकुलर, एडेड, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट होता है। अब आप सबसे पहले देखिए इनमें कौन जा रहा है, विमल, यानी अशोक और चंद्र फर्म में रहेंगे यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग यानी रिमेनिंग पार्टनर है, तो रिमेनिंग को डेबिट किया जाता है, तो अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, कौन है, विमल, टू विमल कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री तैयार हो गई है दोस्तों। इसलिए नरेशन हम लिख सकते हैं, बीइंग किसकी गुडविल एडजस्ट हो रही है, विमल की, बीइंग विमल गुडविल एडजस्टेड, और चाहे तो बढ़ा सकते हैं इन गियरिंग रेशियो। अब मैं आपको वर्किंग नोट के माध्यम से इसकी रकम निकालना सिखा दूं, आपकी समस्या हल हो जाए। आप यहाँ पर वर्किंग नोट देखिए, हमें सवाल में पूरा दिमाग लगाइए, यहीं पर है पूरा सवाल का झोल-झाल। फर्म गुडविल दी हुई है और फर्म गुडविल में लिखकर बता रहा हूं वह हमें 18,000 दी हुई है। हमें फर्म की गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इसमें से विमल का शेयर चाहिए। तो देखिए 20 शेयर निकाल रहा हूं विमल का हिस्सा, किताब पर देखिए 18,000 रुपए में विमल का शेयर कितना है, किताब में देखिए 4:3:2। विमल बीच वाला पार्टनर है, बीच वाला यानी तीसरा हिस्सा, यानी 3/9। अब आप सोच रहे होंगे 9 कैसे बन गए,
ये 4, ये 3, ये 2, ये अशोक, ये विमल और दूसरा चंद्र। ये अशोक, ये विमल, ये चंद्र, ये जा रहा है 4 और 3 7 और 2 9, यानी इसका रेशियो है 3/9। काटा पीटी करें 2 आएंगे, यानी 6000 रुपए गुडविल निकल कर आई विमल के हिस्से की। विमल के हिस्से से गुडविल को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे और 6000 रुपए विमल को दिए जाएंगे अशोक और चंद्र के द्वारा। तो वहां पर आपको डायरेक्ट नहीं बांटना है, क्योंकि यहाँ पर न्यू और ओल्ड दोनों रेशियो हैं। तो पहले आपको बनाना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। मैं आपको यहाँ गेनिंग भी बता देता हूं। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला भी आप जानते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप फार्मूले के मुताबिक कॉन्सेप्ट अगर बनाना चाहें तो वह भी बना सकते हैं। देखिए मैं बना देता हूं। ओल्ड रेशियो अशोक 4, विमल 3, चंद्र 2, 4/9, 3/9, 2/9। न्यू रेशियो भी मैं लिख देता हूं आप लोगों की समझने के लिए। न्यू रेशियो अशोक देखिए किताब में दिया हुआ है 3 और 2, यानी 3 और 2, यानी 3/5 और 2/5। ये अशोक का है और ये चंद्र का है। इसका रेशियो इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिटायर हो गया है। अब गेनिंग बनाना है। पहले अशोक को देखिए। अशोक का न्यू रेशियो 3/5 माइनस 4/9, एलसीएम लेते हैं 45 डिवाइड करें 9, 27, 5, 27/25। ये पहले वाले का गेनिंग रेशियो निकल कर आया 7/45 सॉरी। अब दूसरे वाले को लेते हैं। अशोक के बाद विमल का नहीं निकलेगा, रिटायर हो गया। चंद्र ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2/9, एलसीएम 45 डिवाइड किया 9, 2 से इंटू किया 18 डिवाइड किया 5, 2 या 10, 8/45। देन आप समझ गए होंगे इनका गेनिंग रेशियो आया 7:8। अब हमको गुडविल बांटना है। मैं यहाँ बांट देता हूँ। देखिए अपने पास में स्पेस काफी है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अशोक को मिलेगा 6000 यानी 6000 रुपए का 7/15 और चंद्र को मिलेगा 6000 रुपीज का 8/15। 15 कैसे हो गए? 7 और 8 15, 7/15 और 8/15। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो पहले वाले को मिलते हैं 4 7 चौक 28 2800। दूसरे वाले को मिलते हैं 4 दूनी 8 4 800 रुपए सॉरी पहले को 2800 और 6 6 8 32 3200 रुपए। इस तरह से गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। यानी अशोक को मिले, अशोक देगा 2800 और चंद्र देगा 3200। और दोस्तों आपका ये सम तैयार हो जाता है। अगर आपको इस सवाल में नॉर्मल है, देख लीजिए, आप समझ लीजिए एक ही एंट्री बनी है। ये इसलिए सवाल बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर हमको फर्म की गुडविल से रिटायर पार्टनर की गुडविल निकालना पड़ी। जब रिटायर की गुडविल हमारे पास आ गई तो हमको उसको अशोक और चंद्र देंगे जाने वाले को यानी विमल को। मैं ट्रेंगल देता हूँ। देखिए जो जा रहा है सम्मान के साथ ऊपर रखा, ये फर्म के अंदर है, ये इसको देगा और ये इसको देगा। इसको देना है टोटल 6000, ये दे रहा है 2800 और ये दे रहा है 3200। तो इसकी ये एंट्री बन गई और सम कंप्लीट हुआ। आज इस वीडियोस के माध्यम में मैं एक और सम कराता हूं आपको, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट सम है आपका, उसको ढंग से पढ़िएगा, समझ में जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करके बताया था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आप करके देखिएगा, सिमिलर है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गुडविल के दोनों ट्रीटमेंट आपके सामने आ रहे हैं। जरा किताब पर ध्यान दीजिए, जल्दी समझिए। संगीता सरोज शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2 3 5। 3 पार्टनर है, संगीता सरोज शांति, रेशो है 2 3 5। गुडविल अपीयर इन द बुक, गुडविल अपीयर इन द बुक, शब्द को पकड़ जाइए, अपीयर इन द बुक 60,000 रुपए है। यानी
ये आपके गुडविल मूल्यांकन दिया हुआ है आपका, अपीयर इन द बुक वाली है 8,500। संगीता रिटायर हो रही है और गुडविल की वैल्यू 90,000 है। डाउट मत लाना कि दो गुडविल है, नहीं, 60,000 जो गुडविल है वो अपीयर इन द बुक यानी बैलेंस शीट वाली है, और जो 90,000 की गुडविल है वो आपके एडजस्टमेंट वाली है। ये वो गुडविल है फर्म की जिसमें से अपने को रिटायर का हिस्सा निकालना है। सरोज शांति डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, वे भविष्य में लाभ और हानि यानी ओल्ड भी और न्यू भी दोनों रेशो की बात भी आ रही है। लेकिन पहले मैं आपको एक एंट्री बताता हूं, गुडविल अपीयर इन द बुक, जिस पर सभी का अधिकार होता है। सभी यानी तीनों यानी नाम दिए हुए हैं। अपर नाम है संगीता, सरोज, शांति। देखिए पहली एंट्री, जल्दी ध्यान देंगे। संगीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शांति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये आप याद करो, लास्ट चैप्टर में भी आपने इसी तरह से बनाया हुआ था अपीयर इन द बुक। अब आप देखिए यहाँ पर गुडविल आपके पास में अपीयर इन द बुक वाली कितनी है, 60,000। इस 60,000 पर तीनों का अधिकार है, तीनों का यानी कि पुराने रेशियो में बंटवारा होगा इसका, और पुराना रेशियो है 2, 3 और 5। मैं आपको बांट करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले संगीता को मिलेगा 60,000 का 2/10, सरोज को मिलेगा 60,000 का 3/10, और इसको मिलेगा शांति को 60,000 का 5/10। पहले वाले को हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, 12,000 मिले। दूसरे वाले को हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, 18,000 मिले। तीसरे वाले को हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, 30,000 रुपए मिले। इस तरह से तीनों की गुडविल का बंटवारा हुआ। पहले वाले को 12,000, दूसरे वाले को 18,000 यानी 18,000, और तीसरे वाले को 30,000 यानी के 30,000। ये गुडविल अपीयर इन द बुक यानी वो वाली गुडविल है जो बैलेंस शीट में होती है, और इसकी एंट्री पहले भी वही थी, अभी भी वही है। इसकी नरेशन हम देख सकते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर भी लिख सकते हैं, या रिटर्न ऑफ पर भी आप इसको खत्म कर सकते हैं। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं जो गुडविल हमें दी हुई है। देखिए आगे, संगीता रिटायर हो रही है, गुडविल का मूल्यांकन 90,000, रिटायरमेंट पर गुडविल का मूल्यांकन यानी फर्म की गुडविल। अब यहाँ पर वर्किंग दे रहा हूं मैं, देखिए वही चीज फिर बता रहा हूं, एंट्री बाद में बना दूंगा। फर्म गुडविल 90,000, हमें इसमें से किसका हिस्सा चाहिए, जवाब दीजिए। संगीता का। संगीता जा रही है, संगीता का शेयर देखिए सवाल के अंदर। संगीता पहली वाली पार्टनर है, 2/10 यानी 90,000 में संगीता का हिस्सा है 2/10। ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं 2, 3, 5, ये है संगीता 2/10। तब गुडविल निकल के आती है 18,000। ये गुडविल संगीता के हिस्से की आ गई है। अब संगीता को ये 18,000 कौन देगा, ये संगीता को 18,000 देगी सरोज और शांति। अब सवाल के अंदर यदि न्यू रेशो नहीं होता तो पुराने में बांट देते, लेकिन सवाल में ओल्ड और न्यू दोनों रेशो हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा गेनिंग रेशो। मैं आपको बनाकर बता देता हूं गेनिंग रेशो। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशियो। कॉन्सेप्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, हम यहाँ कॉन्सेप्ट बना देते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड में तीनों हैं, सरोज, शांति और संगीता, शांति, सरोज। और ओल्ड रेशियो इनका दिया है 2/10, 3/10 और 5/10। और न्यू रेशियो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। न्यू रेशियो, ये रिटायर हो गई है संगीता, इनका रेशियो नहीं दिया है। न्यू रेशियो इनमें इक्वली बोला है, इक्वली का मतलब बराबर बराबर होता है। बराबर बराबर दो पार्टनर हैं, 1/2 और 1/2। अब हम देखिए यहाँ गेनिंग बना रहे हैं। सबसे पहले सरोज का गेनिंग बनाएंगे।
सरोज का न्यू रेशो देखिए आप ध्यान से 1/2। ओल्ड रेशो देखिए ये है आपके, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं 3/10। एलसीएम ले लें, 10 आएगा 5, 3, 2/10। अब दूसरे वाले को हम सॉल्व करते हैं शांति। अब शांति का सॉल्यूशन निकालें, देखिए शांति का सॉल्यूशन शांति से ही निकालें। शांति का न्यू रेशो है 1/2 माइनस ओल्ड रेशो है 5/10। ये रहा शांति के शेयर ओल्ड और न्यू। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा 10, डिवाइड करें 5, 10, 5 एकम 5। ओफो, शांति का शेयर नील हो गया, यानी गेनिंग रेशियो एक ही का निकला। और दोस्तों जब एक ही का गेनिंग रेशियो निकला है दोस्तों बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। जो गुडविल है पूरी की पूरी किसको, संगीता को कौन देगा, सॉरी संगीता को सरोज। तो एंट्री क्या बनेगी, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संगीता कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए यहाँ पर 18,000 रुपये निकली थी, जो देना थी किसको, सरोज और संगीता को। सरोज का जो हिस्सा था जो जा रहा था एक नील हो गया। यहाँ पर आप देखिए शांति का जो शेयर है, ये शांति का शेयर है, नील हो गया है। इसलिए संगीता को जो पैसा दिया जाएगा वो किसके द्वारा, सरोज के द्वारा मेंटेन होगा। इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर में सरोज अकेली रह गई है और रिटायर पार्टनर में संगीता है। तो पूरी की पूरी गुडविल 18,000 रुपये और 18,000 रुपये लिख दी जाएगी। और नरेशन वही रहेगी जो हम लिखते हैं, संगीता शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। बाकी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से सम आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया। यदि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर रखना मेरी बात, इस सवाल में 2 एंट्रियां बनाने का केवल एक छोटा सा रीजन था, वो भी आप रिमेंबर रखिए। पहला रीजन ये था कि गुडविल अपीयर इन द बुक थी। अपीयर इन द बुक पर सबका अधिकार होता है। संगीता, सरोज, शांति तीनों को डेबिट किया, टू गुडविल पुराने रेशो में बांट दिया। लेकिन जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो फर्म की गुडविल थी 90,000। 90,000 में से हमने जाने वाले का हिस्सा निकाला। जाने वाला कौन था, संगीता। संगीता का शेयर कितना था, 2/10। 1,80,000 का 90,000 का 2/10 किया, 18,000 आया। 18,000 कायदे से संगीता को कौन देता, सरोज और शांति। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। गेनिंग में क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखा है, गेनिंग बनाना ही पड़ेगा। और हमने गेनिंग बनाया, देखिए गेनिंग बनाया। सरोज का गेनिंग 2/10 आया और शांति का गेनिंग नील आया। तब नील आने पर ये कुछ भी नहीं बचा, तो सारी की सारी गुडविल संगीता जो जाने वाली है उसको कौन देगा, सरोज। इसलिए आप देखिए यहाँ पर सरोज कैपिटल कंटिन्यूइंग है, शेष है, और टू संगीता कैपिटल अकाउंट हमने बनाया। और यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है आप फोन करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लाइव क्लास के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। जो सम बनाने को दिए गए हैं आपसे निवेदन करता हूं बना करके रखिएगा। और आज मैं आपको लाइव क्लास के माध्यम से रिवर्स कैपिटल बनाना भी सिखाऊंगा। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और फिलहाल कुछ दिन ऐसे ही पढ़ते रहिए। नमस्कार।